नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार का अंतिम दौर। जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे प्रत्याशी सीएम धामी ने लोहाघाट, अल्मोड़ा और टनकपुर में किया रोड शो। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में उत्तराखंड पुलिस ने की गोष्ठी। सुरक्षा, ट्रैफिक और पार्किंग की तैयारियों पर की चर्चा। शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी और वीवीआईपी भी पहुंचेंगे देहरादून। यूपी के बाद उत्तराखंड में थूक से रोटी सेकने का मामला। उत्तरायणी मेले में पकड़े गए शौकत फिरासत यूपी के रामपुर के हैं निवासी। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी। यातायात निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में 3.31% की हुई बढ़ोतरी। और उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में छाएगा कोहरा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए पुलिस विभाग ने प्रदेश में देश भर से आने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय खेलों में आने वाले दर्शकों की सुविधा को देखते हुए अपनी सभी तैयारियों के संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय खेलों के लिए की गई तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश के 7 जिलों में होना है। यहां 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने अलग से कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है, जबकि दर्शकों की सुविधा के लिए भी ट्रैफिक प्लान के साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं इस आयोजन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी और वीवीआईपी भी देहरादून पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी डिमांड की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने बागेश्वर जिले में सनसनी फैला दी। वीडियो में एक व्यक्ति को थूक लगाकर रोटियां बनाते हुए देखा गया, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। 17 जनवरी 2025 को बागेश्वर पुलिस के पास ये शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें वायरल वीडियो के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका जताई गई थी। इस वीडियो में दिखाया गया कि एक व्यक्ति खाना बनाते समय रोटियों पर थूक लगा रहा है। पुलिस ने शिकायत के तुरंत बाद जांच शुरू की। घटना को लेकर मामला दर्ज करते हुए 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपित उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के निवासी हैं। दिनांक 17 जनवरी 2025 को कल शाम सायंकाल में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते रुकने का संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है और इसमें मुकदमा कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सामान्य जनता से यही अपील रहेगी कि किसी भी तरीके की भ्रामक अफवाहें या भ्रामक मिथ्या अफवाहें ना फैलें, इनसे बचें। हमारी नज़र सोशल मीडिया पे भी है। अगर इस तरीके की कोई अफवाह फैला के एक माहौल या शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश करता है तो ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। डोईवाला सौंग नदी में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से निकाला। शव को पानी से निकालकर जांच पड़ताल की गई। व्यक्ति के शव की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे के समर्थन में जीआईसी चौराहे से लेकर मुख्य मार्ग तक रोड शो निकाला। इसके बाद उन्होंने मोटर स्टेशन चंपावत में जनसभा को संबोधित करते हुए चंपावत की जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे के समर्थन में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट से भाजपा के पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी गोविंद वर्मा और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो निकाला। रोड शो में भारी सैलाब उमड़ा। करीब 1 घंटे चले रोड शो से सीएम धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने लोहाघाट वासियों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार लोहाघाट सहित पूरे प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार में बदलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीपीपी मोड पर चल रहे रामनगर के सरकारी अस्पताल को अब लॉन्ग टाइम देने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी द्वारा अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के नाम से एक एनजीओ का पंजीकरण कराया गया है। मदन जोशी ने सभी आरोपों को निराधार बताया और इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आज चुनाव के दौरान उन पर बेवजह के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हैं, इस बार रामनगर में इतिहास लिखने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और जहां कांग्रेस का सिंबल ही गायब हो गया, मात्र एक ही सिंबल कमल का फूल ये रह गया है, तो दुष्प्रचार तो होगा ही, विपक्षी लगाएंगे ही। तो दुष्प्रचार लगाते लगाते और जनता ने चुनाव धीरे धीरे जितना इन्होंने दुष्प्रचार लगाया और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया। अब मेरे चुनाव के लिए जनता निकल चुकी है, तो अब ये किसको जवाब देंगे, इनसे जवाब बन नहीं रहा है। अब लास्ट में आके ये मेरी धर्मपत्नी राधा जोशी पे इन्होंने एक आरोप लगाया है एनजीओ का, तो मैंने इनसे कहा कि साक्ष्य दो। मंगलौर से कांग्रेस से चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चौधरी इस्लाम के हक में फैसला आने के बाद तय हो गया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है और अब जो समर्थन दिया था उन्होंने वो समर्थन वापस ले लिया है, इसलिए मोहिउद्दीन अब चौधरी इस्लाम को समर्थन देंगे। वहीं मोहिउद्दीन ने भी ये कहा है कि वो तन मन धन से चौधरी इस्लाम के साथ हैं। चौधरी इस्लाम ने भी कहा कि पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा जाएगा। हुई है और ये प्रतीत हुआ है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो गलत किया था वो उनका निर्णय कोर्ट ने गलत साबित किया है और कोर्ट ने इस पर्चे को बहाल किया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चुनाव की प्रक्रिया बची है, पोलिंग और काउंटिंग, उसको भी चुनाव आयोग अब कम से कम विधिवत तरीके से ईमानदारी से कराएगा। अब सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। जैसा नगर पालिका के चुनाव, जैसा विधानसभा के उपचुनाव में जुलाई के महीने में यहाँ लाठी और डंडा चला, हम उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ नहीं होगा और किया तो फिर उसका पूरा विरोध होगा। जनता इस समय चौधरी साहब के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ भावुक तरीके से लगी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई थी, पर्चा रिजेक्शन की भी और पर्चे बहाली की भी। कल आपने देखा कि जनता सड़क पर उतर गई थी और वो फुटेज शायद आपके पास भी होंगे। तो नगर पालिका की नगर अध्यक्ष पद का चुनाव कोई सिर्फ नगर पालिका तक सीमित नहीं रहा, ये जनता का मंगलौर के भावनाओं से जुड़ा हुआ चुनाव है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने, विधायक काजी निजामुद्दीन साहब ने, चेयरमैन साहब ने समर्थन दिया था। मैं उनका आभारी हूँ, उन्होंने मुझे समर्थन दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट से सच्चाई की जीत हुई है, चौधरी इस्लाम साहब का पर्चा बहाल हो गया है, तो इसलिए मैंने
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है और अपना पूर्ण समर्थन साथियों सहित तन मन धन से चौधरी इस्लाम साहब को दे दिया है। मैं चुनाव लड़ूंगा, इनका समर्थन ये रहा है, रहेगा। मैंने भी इनका समर्थन किया था। अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने सम्मान के साथ मेरे साथ रहने का वादा किया और मेरे साथ तन मन धन से साथ है। हम दोनों चाचा भतीजे मिल के चुनाव लड़ेंगे। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका परिषद चिलिया नौला से कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नगरपालिका चिलिया नौला में स्वास्थ्य केंद्र, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि युवा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। नौले हैं, जो प्राकृतिक नौले हैं, उनको क्या कहते हैं जीर्णोद्धार करने का कार्य किया ताकि यहाँ का एक जो प्राकृतिक स्रोत है पानी का, उसको वो विकसित होके हम उसको लोगों तक सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और जो यहाँ गगास पंपिंग योजना है और तिकोला पंपिंग योजना है, उसको एक सही से हम उसका वितरण करें और सही समय में उसका वितरण हो लोगों को और उससे हमें सुविधा मिल सके। काफी यहाँ पर समस्याएं आप देख रहे होंगे, रोड की समस्याएं हैं और लोगों के लिए जाने के लिए काफी रास्तों की मूलभूत सुविधाएं नहीं है। उन सभी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल नगरपालिका नैनीताल की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के लिए वोट मांगने पहुंचे। नैनीताल बाजार और तल्लीताल बाजार में जाकर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल थे। कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीवंती भट्ट के लिए वोट मांगे। बंशीधर भगत ने मल्लीताल बाजार सूखाताल में लोगों से कहा कि नैनीताल से उनका राजनीतिक करियर प्रारंभ हुआ, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है। जनता पार्टी मैं समझता हूँ उत्तराखंड में समस्त नगर निगम और नगर पंचायत हासिल करने के उद्देश्य से लड़ रही है और मुझे लगता है कि जनता में भी उत्साह है, मोदी के प्रति है, धामी जी के प्रति है। पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और कैंडिडेटों के प्रति भी लगाव है। सब मिला के कमल के फूल के प्रति लोगों का इस समय बहुत बड़ा रुझान है, क्योंकि इन 10 सालों में देश ने जिस प्रकार से विश्व में अपना स्थान बनाया है, उससे लोग प्रभावित हैं। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में उनकी टीम बने। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। 21 तारीख को शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 85 मोथरोवाला में प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए रैली से लेकर के बैठकों तक का आयोजन कर रहे। वार्ड नंबर 85 मोथरोवाला से बीजेपी ने मामचंद को अपना प्रत्याशी बनाया है। मामचंद पहले भी इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। मामचंद का कहना है कि 5 साल में उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहे भी हैं। इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। क्षेत्र में तो निरंतर हमने काम किया है और जो पिछले वाला कार्यकाल रहा, पिछले वाले कार्यकाल में 2.5 साल हमारा तोराना त्रासदी में गया है और 2.5 साल ही हमें कार्य करने के लिए मिले। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था तो 2018 में नगर निगम में सम्मिलित हुआ और नया क्षेत्र था तो नया क्षेत्र में ये था कि नगर निगम में संसाधनों का अभाव है। जिस तरीके से क्षेत्र को जोड़ा गया उस तरीके से पूरे संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने जितना विकास हमसे हो पाया किया। लेकिन पथ प्रकाश की जो व्यवस्था थी वो हमने पूर्णतः अपने क्षेत्र में ठीक की है। बाकी सफाई का था तो सफाई में अभी हमारे पास कर्मचारी वगैरह नए क्षेत्रों में कम थे, कुछ ये समस्या हैं। बाकी हमारे यहाँ जल भराव की समस्या हैं, उन समस्याओं पर नियंत्रण जो है
बैठ के चल रही हैं और उनके एस्टीमेट बन चुके हैं PWD से और सिंचाई विभाग से। तो इस बरसात से पहले वो भी कार्य हमारा पूर्णतया किया जाएगा। राजधानी देहरादून के अधिकतर वार्डों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं निर्दलीय भी मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं। वार्ड नंबर 85 में भी निर्दलीय प्रत्याशी सोबत चंद रमोला भी पूरा दमखम दिखा रहे और मुख्य मुकाबले में बने हुए हैं। सोबत चंद्र रामोला एक पूर्व सैनिक हैं। उनका कहना है कि जनता अगर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी तो वो क्षेत्र के विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। यहाँ पे जो आज तक जो कार्य हुए हैं वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। जनता का जो विरोध है, जो आज तक काम नहीं हुए हैं, उस काम को हमें सुचारू रूप से करने हैं अभी आगे। उसमें चाहे हमें अपना तन मन धन जो भी लगे, हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाएंगे। ये निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा है, उसके पीछे जो जन सलाह दिख रहा है आपको, वो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि काम हुआ या नहीं हुआ है। राजधानी देहरादून के अधिकतर वार्डों में जहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में नजर आ रहा, वहीं वार्ड नंबर 85 में निर्दलीय भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस वार्ड में भी लोगों का मिला जुला रुझान देखने को मिला है। जहां कुछ लोग बीजेपी के उम्मीदवार को विजयी बनाने की बात कर रहे, तो वहीं कुछ लोगों को ये भरोसा है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ही बाजी मारेगा। वार्ड नंबर 85 में तो बीजेपी लहरी चलेगी, क्योंकि मामचंद भाई का काम बहुत लोगों ने देख रखा है, कर भी रहे हैं और 2003 से राजनीति में हैं और वार्ड नंबर 85 से बीजेपी का पार्षद ही बनेगा। इस बार जो है लहर तो देखी जाए तो इस बार ये पूर्व सैनिक रह चुके हैं, इन्होंने देश सेवा कर रखी है, तो इस बार जनता का रुख जो है उसी तरफ है। तो भाई सोबत चंद्र रमोला को इस बार जो है सारी जनता चाह रही है। देखने में तो अभी हवा से तो यही लग रहा है यहाँ मोथरा वाला की जनता की तरफ से। उनका काम जो है जैसे ये है कि सभी तो खुश भी नहीं हो सकते हैं, सभी नाराज भी नहीं हो सकते हैं, पर सामान्य रहा, ठीक रहा, सामान्य काम है रहा उनका इस 5 साल। लहर तो बीजेपी की है। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन जो है मानवीय आधार के ऊपर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले वो रह चुके हैं, परिवर्तन आना चाहिए। कुछ और भी शायद उनसे प्रत्याशा है, ये अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है यही जीतेंगे। इस वार्ड में तो भाई मामचंद की लहर है। उसने इस वार्ड के लिए बहुत कुछ किया है और जिस टाइम आपदा आई थी उस समय भी उस रात दिन पूरा प्रयास करा उसने, पूरी गांव को बचाया है, बस्तियों में पुस्ते लगवाए हैं और जितने भी लगभग जो कार्यक्रम होते हैं वो सब में बढ़ चढ़ कर लेता है, गरीबों की मदद करता है। चुनाव में प्रचार के समय सभी प्रत्याशी अपनी जीत के दम भरते हैं और जनता से विकास के वादे भी करते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। राजधानी देहरादून के वार्ड नंबर 85 मोथरोवाला में भी हम जनता से मिले और जनता की राय जाने। यहाँ पर भी जनता का मिलीजुली प्रतिक्रिया मिला। यहाँ पर भी मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता की को आशा है कि जो भी जीतेगा वो जनता के विकास के कार्यों को पूरा करेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता इनमें से किसको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।